सेब के दरख्तों को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल हो रही है और एक वाकया मैं कह दूं कि वो सामने आया है शोपियान से। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम माजी में भी देखते थे कि चिनार के दरख्त हों या फिर अखरोट के दरख्त हों यानी कि वॉलनट के दरख्त हों, उन्हें काटना सख्ती से मना किया गया था। अगर कोई काटना चाहे या फिर किसी मजबूरी में काटना हो तो उन्हें सबसे पहले जो है परमिशन लानी। पूरी अब पूरी खबर क्या है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है पूरी खबर और इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। आपसे जानेंगे मंजूर कि क्या कुछ अपडेट है और किस तरीके से आखिरकार ये ऑर्डर इंप्लीमेंट किया गया है और क्या कुछ कहा गया है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जिस तरह हमारे नाज़रीन जानते हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जी कि सेब के दरख्त भी आप बिना परमिशन के अब नहीं काट सकते। लेकिन इसके पीछे पस मंजर क्या है, असल हकीकत क्या है, मैं आपको बताता हूँ तफसील से। जी सबसे पहले वाकया जनूबी कश्मीर के कीगाम में पेश आता है, जहाँ पर एक शख्स की जानिब से कुछ एक शख्स मिलकर अपने पुरानी बाग को एडवांस बनाने के हवाले से पुराने दरख्त काट देते जी हैं और इसके बाद नई टेक्नोलॉजी के नए दरख्त इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। जी जब ये दरख्त काट देते हैं और इसके बाद कुछ वक्फा गुजरने के बाद इन्हें तहसील दफ्तर कीगाम की जानिब से एक समन भेज दी जाती है, जिसमें इन्हें बताया जाता है कि आप बाज़ाब्ता तौर पर तहसील ऑफिस में एंटर होइएगा, वहां पर हाजिर होइएगा। जी अगर आप हाजिर नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आखिरकार ये सब जो भी बागबान के मालिक थे ये परेशान हो गए कि आखिर हमने कौन सी खता की है। जब इन्हें तहसील ऑफिस में बुलाया गया तो वहां पर बताया गया कि अगर आपने दरख्त काटे हैं तो आपने खिलाफ वर्जी की है, आपने सबसे पहले तहसील दफ्तर से कोई भी परमिशन हासिल नहीं की है। जी जब ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ा तो हमने चाहा कि क्यों ना इस मामले की तह तक जाया जाए कि आखिर अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर सामने नहीं आया था। इससे पहले हमने देखा था कि चाहे चिनार के दरख्त हों या वॉलनट के दरख्त हों, उन पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी गई थी। जी लेकिन पहला ऐसा लर्जा देने वाला वाकया था जहां पर कुछ एक लोग सेब के दरख्त काटते हैं और इसी बात पर इन्हें तहसील ऑफिस की जानिब से समन भेज दी जाती है। जी तो हमने इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर शोपियान फजलुल हसीब साहब से बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की आखिर इसके पीछे क्या हकीकत जी है। तो फजलुल हसीब की जानिब से एक ऑर्डर सामने भेज दिया गया, जिस ऑर्डर पे अगर हम नजर डालें तो उसमें वाज़ेह ये बात कर दी गई है और उसमें मेंशन ऐसे किया गया है कि वॉलनट एंड एप्पल ट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व ट्रीज इन द कश्मीर प्रोविंस और बाज़ाब्ता तौर पर वाइट काउंसिल ऑर्डर नंबर 237 दिया गया है। जी इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि कैबिनेट ऑर्डर नंबर 621 सी और 1955 के तहत जो भी आपके प्राइवेट लैंड में चाहे वॉलनट ट्रीज हैं चाहे सेब के दरख्त हैं, आप इन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आप विदाउट परमिशन रिमूव नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फजल रसीद साहब से पूछने की कोशिश की क्या दोनों दरख्त वॉलनट का ट्री हो या सेब का दरख्त हो, क्या इन दोनों दरख्तों को डिप्टी माफ कीजिएगा ड्यूकॉम से परमिशन लानी है। तो उनकी जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई कि जो सेब के दरख्त है अगर आप इन्हें काटना चाहते हो, आप अपने बाग को एडवांस करना चाहते हो तो आपको बाज़ाब्ता तौर पर तहसील ऑफिस से यानी तहसीलदार ऑफिस से परमिशन लाना लाजमी है और वॉलनट ट्री को ड्यूकॉम से यानी डिविजनल कमिश्नर से परमिशन लाना लाजमी है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शोपियान की जानिब से ये भी बता दिया गया कि इस खबर को आप आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ अब बड़ा सवाल यह है जावेद साहब, क्या इसको बाकी जगहों पर भी लागू किया जा सकता है? फिलहाल के लिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन शुरुआत शोपियान से हुई है जहां पर कुछ जमींदारों ने अपने पुराने दरख्त काटे थे और काटने के बाद अपने बाग को एडवांस बनाने के हवाले से नए दरख्त लगाने की कोशिश की थी, लेकिन दफ्तर तहसीलदार की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर समन भेज दी गई और आने वाले वक्त में यह भी बताया जा रहा है जराये की जानिब से कि तमाम जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि शोपियान में काफी तर बाग बगीचे हैं और बहुत ज्यादा सेब वगैरह भी हैं, तो जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीजें जरूर जहन में आती हैं कि अगर दरख्त जो है वो पुराना हो चुका है और वो खुद टूट रहा है तो उनके लिए क्या कुछ आसानी होगी, और अगर दरख्त नहीं टूटा या फिर बिल्कुल ठीक ठाक दरख्त है, फल दे रहा है, तो उनके लिए सख्ती से जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी आने वाले वक्त में। बिल्कुल जावेद साहब, आपने सही फरमाया, जहां हुकाम की जानिब से कानून नाफिज किया जाता है, कानून फिर
एक दरख्त के लिए भी होता है और हजारों दरख्तों के जी, लिए भी होता जी। है। ये बात वाजिया है कि जब कानून नाफिज किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर, फिलहाल के लिए शोपियान से इसकी शुरुआत हुई है और आने वाले वक्त में जराये का ये मानना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये बाज़ाब्ता तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये बात जब भी हुकाम की जानिब से कोई भी आर्डर सामने आता है, हमने इससे पहले भी देखा, कहीं पे भी अगर सूखा वॉलनट का दरख्त होता है तो उसके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर हुकाम की जानिब से परमिशन लानी पड़ती है, ताकि आइंदा किसी भी दुश्वारी का सामना किसी भी शख्स को ना आए जो इसको काटने की कोशिश करता हो। और यहाँ पर यही बात मैं कहूंगा जावेद साहब कि जहां ऑर्डर सामने आता है, ऑर्डर इंप्लीमेंट किया जाता है, तो एक दरख्त के लिए भी होता है और हजारों दरख्तों के लिए भी होता है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने फिलहाल वक्ती तौर पर इस बात से आगाह कर दिया है कि जितने भी सेब के दरख्त हैं वो विदाउट परमिशन जो है वो नहीं काटे जाएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान में जो है ऐसा वाकया पेश आया है और साफ तौर पर सख्ती से कहा है कि अगर आप इस दरख्तों को काटते हैं, यानी कि सेब के दरख्तों को काटते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से जो है परमिशन लेनी होगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये कह दूं कि आप बखूबी जानते हैं कि अगर चिनार का दरख्त है या फिर आपके पास अखरोट वगैरह का दरख्त है, उसे आपको काटने से पहले परमिशन लानी होती है। बाकायदा तौर पर एक फॉर्मेलिटी और क्राइटेरिया के तहत जो है वो काटा जाता है, वो भी तब जब वो कोई नुकसान पहुंचाए इंसानों को, वो भी तब जो है वो जब जानी नुकसान हो जाए तब। मगर आप जिस तरीके से शोपियान से एक स्टार्ट हो चुका है ऐसा एक प्रोसीजर जिसमें सेब के दरख्तों के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर एक नियम शायद बनाया जाएगा आने वाले वक्त में, फिलहाल हम नहीं कह सकते कि इंप्लीमेंट हो चुका है, मगर शोपियान से जो है जिस तरीके का वाकया सामने निकल कर आया है, तकाजा यही लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद ये ऑर्डर भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि जितने भी सेब के दरख्त हैं कश्मीर में वो काटने से पहले इंतजामिया से परमिशन लानी होगी। तो फिलहाल जिस तरीके से ये वाकया सामने आया वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश की। और आपको बता दूं कि सेब के हवाले से सेब एक कश्मीर की पहचान है और बचाइए, जितना हो सके हिफाजत कीजिए, हिमायत कीजिए, ताकि जम्मू कश्मीर भी फला फूलता रहे और सेब की तरह हमेशा सही सलामत रहे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।